Hello students. Now in today's session we shall discuss about the various terms related to the budget set, budget line, indifference curve, and some more points we will discuss it today. Like the first topic, it is about the budget set. Now in this, the meaning for the budget set has been given out on your screen. You can go through these pictures or the notes by which, by reading out with, it should be clear in your mind about the meaning for the term budget set. I am explaining it. Listen it very carefully and try to understand it. क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? Budget set refers to the attainable combination of set of two goods given prices of goods and the income of the consumer. होता क्या है? Like in the previous videos, I have discussed about the consumer equilibrium in case of one commodity as well as in case of two commodities. Now, in case of two commodities, we have taken into consideration two commodities or the two goods X and Y. इसी तरह से यहाँ पर ये जो बजट सेट होता है इसके अंदर बेसिकली ये बताने की कोशिश करी जाती है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है उसमें क्या होगा, एक गुड हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो दूसरे गुड को हमको जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या फिर उसका कंजम्पशन जो है हमको कम करना पड़ेगा ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो इसके अंदर यही बताया जाता है इसमें कि जो बजट सेट है इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम. क्या मतलब है इसका कि इसके अंदर जो है दो गुड जो हम इसमें कंज्यूम कर रहे हैं उनकी प्राइसेस इसमें कंसीडर करी जाती है और साथ के साथ जो इनकम है कंज्यूमर की वो इसमें कंसीडर करी जाती है. उसकी बेसिस पर जो वो गुड्स परचेज करेगा मार्केट के अंदर, दोनों गुड जो परचेज करेगा मार्केट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस ऑफ दीज टू गुड्स, ये दोनों के दोनों जो कम्बिनेशन ऑफ या जो सेट्स जो बनेंगे या जो कम्बिनेशन जो बनेंगे उसको नाम दिया जाता है बजट सेट. अब इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक आदमी की इनकम मान लीजिएगा 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ से तो ज़्यादा वो खर्च करेगा नहीं, और जो प्राइसेस हैं गुड्स की वो तो उसने पे करनी है. तो प्राइसेस और क्वांटिटी को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा जो किसके इक्वल आना चाहिए, 10 रुपीज़ के इक्वल आना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड है. तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस द सेट्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच आर कंज्यूमर परचेज फ्रॉम द मार्केट, दैट सेट और द कॉम्बिनेशन इज नोन एज बजट सेट. उसके बाद एक चीज़ और इसके अंदर लिखी हुई है यहाँ पर कि दैट जनरली द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एज वेल एज द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स यूज टू रिमेन सेम और द कांस्टेंट, दे वुड नॉट चेंज. जो प्राइसेस हैं और जो इसमें इनकम है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं होगी. ये इसमें डिटेल गिवन है सारी की सारी, दैट यू कैन गो थ्रू इट. द मीनिंग फॉर द टर्म बजट सेट. उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इसमें बजट लाइन. लाइक बजट सेट के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन और द सेट्स ऑफ टू गुड्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन विच कुड बी परचेज बाय द कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम. ये जो सेट्स जो बनते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो इसमें परचेज करेगा मार्केट से, जब वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर तो एक लाइन बनेगी. वो जो लाइन होती है उसको नाम दिया जाता है बजट लाइन. इसमें डिटेल आप पढ़ भी सकते हैं, मैं बता देता हूँ इसमें. A budget line is a line that shows the maximum amount of good X or of good Y that the consumer can buy given his money income and the prices of the goods X and Y. It is also called price line. अब यहाँ पर क्या कहता है इसमें कि वो ये इसमें इनकम के हिसाब से और प्राइसेस के हिसाब से जितने भी गुड्स वो परचेज करेगा, एक्स और वाई की जो क्वांटिटी जो परचेज करेगा उसका जो कॉम्बिनेशन जो बनेगा, जो सेट जो बनेंगे उसको जब रिप्रेजेंट करा जाएगा एक ग्राफ के ऊपर तो एक लाइन बनेगी एंड दैट लाइन इज गिवन आउट द नेम एज बजट लाइन. उसको जो है इसमें नाम दिया जाता है प्राइस लाइन भी. ये ध्यान से देखेंगे आप इसमें, ये स्क्रीन पर देखिए टॉप पर लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन. इसको जो प्राइस लाइन भी नाम दिया जाता है. क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जनरली इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन या जो इसमें रिप्रेजेंटेशन करेंगे आप ग्राफ के ऊपर, वो जो रेशो जो निकलेगा वो हमेशा जो इसमें रेशो प्राइसेस के बराबर होगा. मतलब जो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन जो बनेंगे ना, उन कॉम्बिनेशंस को अगर हम रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रेशो हमेशा जो है प्राइसेस के रेशो के बराबर आएगा. कौन सी प्राइसेस के? प्राइस ऑफ एक्स एज वेल एज प्राइस ऑफ वाई. तो इसको नाम दिया जाता है प्राइस लाइन. अब ये देखिए अपनी स्क्रीन पर टॉप पर, द पोजिशन ऑफ द बजट लाइन डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइसेस ऑफ टू गुड. ये वही हो गया इसके अंदर कि प्राइसेस और इनकम के ऊपर जो है इसमें डिपेंड करता है. ये देखिए स्क्रीन पर
टॉप लाइन पर राइट साइड में। सिमिलरली इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन अनचेंज द बजट लाइन विल शिफ्ट टू द राइट व्हेन देयर इज प्रोपोर्शनेट फॉल इन द प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स एक्स एंड वाई। क्या कहता है कि अगर इनकम जो है कंज्यूमर की अगर कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है, लेकिन देयर इज अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, एक्स और वाई की जो प्राइसेस है उसके अंदर अगर फॉल हो जाता है तो उसके हिसाब से क्या होगा, द बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड द राइट हैंड साइड। और अगर फिर वही बात इसका अपोजिट अगर हम लेते हैं कि इनकम कांस्टेंट रहती है लेकिन प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, एक्स और वाई की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, देन दिस बजट लाइन विल शिफ्ट टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें बजट लाइन के बारे में एक्सप्लेनेशन है, यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट देखिए इसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के अंदर जैसे डेफिनेशन गिवन है आपकी स्क्रीन पर भी, आर सेड टू बी मोनोटोनिक इफ ही और शी प्रेफर्स दोज कंजम्पशन बंडल विच हैव, अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, इसमें लगभग फोर्थ लाइन है, एट लीस्ट मोर ऑफ वन गुड एंड नो लेस ऑफ अदर गुड देन अदर कंजम्पशन बंडल। अब इसके अंदर क्या होता है, वर्ड यूज़ करा गया कंजम्पशन बंडल्स। बंडल्स का मतलब होता है सेट या कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच आर कंज्यूमर विल परचेज इट फ्रॉम द मार्केट। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है जैसे हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, एक में हमने एग्जांपल ली 10,10, एक्स का 10 वाई का 10, और दूसरी साइड हमने एग्जांपल ली इसमें दूसरे बंडल के लिए हमने एग्जांपल ली इसमें 10,20। समझा आपने? दो बंडल्स लिए हमने, एक में लिया 10,10, दूसरे में लिया 10,20। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस को, ध्यान से सुनेंगे। 10,10 और 10,20, अब दोनों बंडल्स में से कौन सा बंडल वो प्रेफर करेगा? ऑब्वियस ही बात है 10,20 वाली, क्योंकि उसके अंदर जो है वाई का कंजम्पशन जो वो इंक्रीज हो रहा है, उसमें उसको जो सेटिस्फैक्शन जो वो ज़्यादा मिलेगा। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के अंदर ये बताया जाता है दैट द कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ वन गुड एंड नो लेस ऑफ अदर गुड। मतलब कि कंज्यूमर जो है वो दूसरे कोई सा भी एक गुड जो है उसका कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, लेकिन जो पहले वाला गुड है या दूसरा गुड जो है उसका कंजम्पशन वहीं का वहीं कांस्टेंट रहेगा, ना तो इंक्रीज होगा ना वो डिक्रीज होगा। फिर सुनेंगे एग्जांपल जो मैंने अभी बताई थी 10,10 और दूसरा बंडल है इसके अंदर 10,20। तो क्या हुआ, एक्स का तो 10 और 10 सेम रहा, लेकिन वाई का क्या हुआ, 10 से हो गया 20। तो क्या हो गया, वाई का कंजम्पशन उससे इंक्रीज करा, 10 से 20 हो गया, लेकिन एक्स का कंजम्पशन जो है वो सेम रहा। तो इस केस में जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस होगा वो कौन सा होगा, इसमें 10,20 होगा। दिस इज अबाउट द मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। एक और टॉपिक लास्ट आज के लिए, इंडिफरेंस कर्व। ये देखिए ये सारी टर्म्स रिलेटेड हैं, बजट लाइन, बजट सेट और इंडिफरेंस कर्व, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस भी। Indifference curve is a graph showing the combination of two goods that give the consumer equal satisfaction and utility। अब देखिए इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिस्कस करूंगा और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन जो इंडिफरेंस कर्व होता है, इंडिफरेंस के अंदर क्या बताया जाता है इसमें कि इसके अंदर एक कर्व बनाया जाता है, उस कर्व के अंदर क्या होता है, इसमें कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये जो बंडल्स और जो बजट सेट हमने बनाए थे उसको इसके अंदर कंसीडर करा जाता है, एक्स और वाई को। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इस कर्व के ऊपर ध्यान से सुनेंगे, इस कर्व के ऊपर या इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे, ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन यूज टू गिव द इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर पॉइंट के ऊपर जो है इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कंज्यूमर को, चाहे वो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करे, सेकंड वाला चूज करे या फोर्थ और फिफ्थ वाला चूज करे। इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर विल गेट while consuming X and Y commodity from the market। ये देखिए लास्ट फोर्थ लाइन में पढ़ रहा हूँ, फिफ्थ लाइन बल्कि, ईच पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट दैट द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब ये इक्वल सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा बिटवीन द टू एंड ऑल पॉइंट्स गिवन ऑन द सेम यूटिलिटी। सेम यूटिलिटी मतलब कि जो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन जो है, जितने भी हमने पॉइंट्स वहाँ पर इंडिकेट करें, वहाँ पर जो इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कंज्यूमर को। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।